अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, मंडी यजमान। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की एक बहुत अहम दवाई जिसका नाम हाइड्रा हिलक्स है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये किन सिम्टम्स में और किन डिजीज़ में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, आम तौर पर ये कम इस्तेमाल होने वाली दवाई है और इसके मरीज बहुत कम देखने में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी सारे अमराज में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है और ख़ासकर क्रॉनिक अमराज में। दोस्तों, ब्रेन कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अगर किसी वजह से ये फ्लूइड थिक होना शुरू हो जाए या इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो अमूमन सर का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसके मर्ज को हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अगर ब्रेन कैविटी पर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो अमूमन लीकेज शुरू हो जाती है और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिसको रिनोरिया कहते हैं। इस मर्ज में हर वक्त नाक से पानी बहता रहता है। साइनोसाइटिस और हे फीवर में भी यही अलामत मिलती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंशिएट ये है, साइनोसाइटिस के मर्ज में दोनों नाक से पानी बहेगा, लेकिन रिनोरिया के मर्ज में एक नाक से पानी बहेगा। दूसरी इसमें ख़ास सिम्टम्स ये है कि साइनोसाइटिस के पेशेंट का नाक से बहने वाला पानी थिक और जलन वाला अमूमन होगा, लेकिन रिनोरिया के मर्ज में जो पानी होगा वो बिल्कुल सादा पानी होगा। इस मर्ज को मेडिकल की ज़बान में मुखफ़फ़ के तौर पर CSF बोला जाता है। हाइड्रा हिलक्स मेडिसन प्लांट किंगडम से तलक रखती है। इसको ग्राउंड आईवी भी कहते हैं। हाइड्रा हिलक्स मेडिसन आर्टरी के सख्त होने, अंजाइना, चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों में मोतियाबिंद, पेट के काफ़ी सारे अमराज। तो दोस्तों, हाइड्रा हिलक्स मेडिसन को मज़ीद समझने के लिए इसकी मुख्तलिफ डिजीज़ और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसका मरीज एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, परेशान रहना और एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। अमूमन खुली हवा में इसकी तबीयत बेहतर रहती है। अनाकार्डियन मेडिसिन की तरह इसके मरीज को भी खाली मैदा पेट में दर्द होता है और खाने से रिलीफ मिलता है। अमूमन अगर इस पेशेंट में सर दर्द हो तो वो लेफ्ट साइड पर होगा, और मेंसेस शुरू होने से पहले लकोरिया शुरू हो जाए और मेंसेस अनरेगुलर हों तो आप यूज कर सकते हैं। दिल की धड़कन, आर्टरीज का हार्ड हो जाना, ट्रैचिकार्डिया में यूज कर सकते हैं। गले में टॉन्सिल्स की तरह दर्द होना, वूपिंग कफ, ब्रोंको कफ, चेस्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। स्किन डिजीज और जॉइंट पेन में भी अगर सिम्टम्स हो तो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई बात आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है या आपके माइंड में कोई इंक्वायरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।